अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल लेयर्स। ये एनिमल किंगडम्स हमने जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया है और इस चैप्टर में कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स बार बार रिपीट होते रहते हैं जिनको एक अलग टॉपिक में हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स है इसमें फिर हमारे साथ एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो ये टर्म्स बार बार रिपीट होते रहते हैं, तकरीबन हर फाइलम में ये किस्म के वर्ड्स जो है हम रिपीट करेंगे। तो फिर जो है आपको ये चीज़ें जो है आसानी से समझ आएंगी और इसमें जो है ये डिटेल से इस टॉपिक में हम इसको डिटेल से जो है वो कवर करेंगे। अच्छा, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट को जो है वो देखना चाहिए। उसका एक ख़ुलासा जो है हम एक डायग्राम से देख सकते हैं। जिस तरह ये डायग्राम है, इसमें आपको जो है एक जायगोट नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, एक सेल है। स्पर्म और एग का जब फ्यूजन हो जाता है, मिलाप हो जाता है, तो हमारे साथ फर्टिलाइज एग को हम जो है फिर जायगोट कहते हैं। जायगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है और इसमें जो है बहुत जल्द ही जो है वो क्लीवेज या डिवीजन, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और एक सेल जो है वो दो बन जाते हैं, 2 से 4, 4 से 8, फिर 16, 32 और इस तरह 64 सेल्स जो है, इस तरह 64 के बाद फिर 128 सेल्स बन जाते हैं और इस तरह ये नंबर जो है वो डबल होता रहता है। अच्छा, तो 8 सेल स्टेज के बाद जो है हमारे साथ जब नंबर ऑफ़ सेल जो है इवन 64 तक पहुंच जाते हैं, तो इसको हम फिर मरूला स्टेज कहते हैं और मरूला जो है वो फिर 128 जो सेल्स, नंबर ऑफ़ सेल्स होते हैं, वहाँ तक जो है मरूला का स्टेज होता है। इसके बाद फिर 128 के बाद जो है वो फिर हम इसको कहते हैं, नंबर ऑफ़ सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर हम इसको ब्लास्टुला कहते हैं। और ये एक क्रॉस सेक्शन जो है इसका दिखाया गया है। ब्लास्टुला ये एक हालो बाल होता है, अंदर से जो है खाली होता है। ब्लास्टुला जो है ये कहते हैं कि इवन नंबर ऑफ़ सेल जो है 15,000 तक जो है ब्लास्टुला में पहुंच सकते हैं और नंबर ऑफ़ सेल जो है बहुत ज़्यादा इसमें होते हैं। ब्लास्टुला के बाद जब 15,000 से ज़्यादा सेल्स हो जाते हैं, ह्यूमन की बात यहाँ पर हो रही है, ह्यूमन एम्ब्रियो की बात हो रही है, तो फिर हम उसको फिर कहते हैं कि ये 15,000 से ज़्यादा सेल्स हो जाते हैं, तो उसको हम फिर गैस्ट्रुला कहते हैं। गैस्ट्रुला लफ्ज़ जो है गैस्ट्रुला या गैस्ट लफ्ज़ जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यूज़ होता है, एलिमेंट्री कैनाल के लिए, या जो गट होता है, GUT गट जिसको कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्यूब होता है, ट्यूबिंग होती है, तो उसके लिए यूज़ होता है। तो मोर देन 15,000 सेल्स इसमें होते हैं गैस्ट्रुला स्ट्रक्चर में। और गैस्ट्रुला स्ट्रक्चर में ये दरमियान से जो है नंबर ऑफ़ जो ये जो सेल्स होते हैं अंदर की तरफ जो है चले जाते हैं और एक ट्यूब सा बना लेते हैं, जिसको गैस्ट्रुला कहते हैं, गैस्ट्रुला ट्यूब। और बाद में जो है ये गट या डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है। इसका जो ओपनिंग होता है इसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। दूसरा ओपनिंग जो है वो फिर दूसरे साइड पे बन जाते हैं। अच्छा, ये जो खाली जगह है इसको जो है हम जो है आर्केंट्रान कहते हैं। गैस्ट्रुला जो है ये पूरा स्ट्रक्चर होता है और इस यहाँ पर अगर आप देख ले, ये गैस्ट्रुला, यही गैस्ट्रुला इन्होंने 2 कलर्स में यहाँ पर दिखाया गया है। अच्छा, तो 2 डिफरेंट कलर्स में दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो अंदर जो सेल्स है वो अलग टाइप के सेल्स है, अलग एक डिफरेंट लेयर ऑफ सेल्स हैं, और जो ब्लूइश कलर में एक साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये अलग टाइप ऑफ सेल्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं। ये जो अंदर की तरफ आपको नज़र आ रहे हैं ये एंडोडर्म के सेल्स है और बाहर की तरफ जो आपको नज़र आ रहे हैं ये एक्टोडर्म के सेल्स हैं। तो गैस्ट्रुला लेवल पर सेल्स लेयर बन जाते हैं, जिनको हम जर्म लेयर भी कहते हैं, जर्म लेयर सेल्स भी कहते हैं। तो ये जो है हमारे साथ गैस्ट्रुला के लेवल पर, गैस्ट्रुला जो होती है जायगोट होता है, फिर हमारे साथ जो स्ट्रक्चर होता है इसको फिर हम मरूला कहते हैं, फिर ब्लास्टुला कहते हैं और फिर जो है गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला लेवल पर जो है हमारे साथ ये जो एम्ब्रियो का जो गैस्ट्रुला लेवल है, यहाँ पर जो है डिफरेंट जर्म सेल्स के लेयर बन जाते हैं और उनको हम एक्टोडर्म, एंडोडर्म और कुछ ऑर्गेनिज्म में मीजोडर्म भी होता है। अब ये ऑर्गेनिज्म जो आपको नज़र आ रहे हैं इसमें सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म
है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, तो ये हमारे साथ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की एक स्ट्रक्चर हो गई। एम्ब्रियानिक स्टेज के गैस्ट्रुला स्टेज जो होता है वो उस गैस्ट्रुला स्टेज में जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म का ये एक एम्ब्रियो है, गैस्ट्रुला है, इसमें अगर आपको दो टाइप ऑफ लेयर्स नज़र आ रहे हैं, दो टाइप ऑफ सेल्स के लेयर्स नज़र आ रहे हैं, यानी एंडोडर्म एक्टोडर्म है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके गैस्ट्रुला में एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान में मीजोडर्म होता है, और उसको हम फिर इस ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक जो है, इनके एग्जांपल्स हम देखेंगे जिनमें सिलेंट्रेट्स वगैरह आते हैं। बहुत कम तादाद में ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो डिप्लोब्लास्टिक है, और ज़्यादा तादाद में जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जिनमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म 3 टाइप ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो ये तो वो एक खुलासा सा हो गया जिसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि कौन से ऑर्गेनिज्म को हम जो है डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे और कौन से ऑर्गेनिज्म को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। अच्छा, मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, इनकी डिफिनीशन क्या होगी और इनकी कैरेक्टरिस्टिक, बुनियादी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगी। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म दोज एनिमल्स हुज बॉडी इज़ डिराइव्ड फ्राम ओनली 2 एम्ब्रियनिक लेयर्स ऑफ सेल्स। ऐसे जानदार, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके एम्ब्रियनिक लाइफ में 2 लेयर्स ऑफ सेल्स होंगे, और वो कौन कौन से होंगे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म होंगे। मीजोडर्म लेयर इज़ एब्सेंट। ऐसे ऑर्गेनिज्म में मीजोडर्म जो है वो एब्सेंट होगा, वो मौजूद नहीं होगा। एग्जांपल्स इनके क्या है, सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स में हमारे साथ जेलीफिश, कम जेलीज, कोरल्स और सी एनीमून्स वगैरह आते हैं, और ये ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या है, ये हमारे साथ डिप्लोब्लास्टिक है तमाम के तमाम। आउटर लेयर ऑफ सेल्स इज एक्टोडर्म एंड इनर लेयर इज एंडोडर्म, जिस तरह हमने डायग्राम में देख लिया। बिटवीन दीज 2 लेयर्स इज अ जेली लाइक नॉन सेलुलर मटेरियल मेसोग्लिया प्रेजेंट। अच्छा, 2 लेयर ऑफ सेल्स एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में मेसोग्लिया जेली लाइक एक मटेरियल होता है जो नॉन सेलुलर है, सेल्स नहीं है लेकिन जेली लाइक मटेरियल है, और दोनों लेयर्स को इन्होंने इस मेसोग्लिया ने जो है जुदा किया हुआ है, या हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ अटैच किया हुआ है। दे हैव सम ऑर्गन्स डेवलपमेंट बट नो ऑर्गन सिस्टम। इन ऑर्गेनिज्म में, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में आपको सिंपल से ऑर्गन्स नज़र आएंगे लेकिन एक डेवलप ऑर्गन सिस्टम आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छा, आगे लिखते हैं, दे हैव नो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नो ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब इनमें वेन्स और ब्लड वेसल्स वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि डिफ्यूजन के ज़रिए ये अपना ट्रांसपोर्ट आप मटेरियल कर सकते हैं। दे हैव न्यूरॉन्स इन देयर बॉडी बट नो ब्रेन। ब्रेन इनमें नहीं मौजूद। हाँ, दरअसल कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं, फाइबर्स ऐसे हैं न्यूरॉन्स के वो इनमें मौजूद होते हैं और इनके मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए वो यूज़ हो सकते हैं। देयर बॉडी कंटेन ए सेंट्रल कैविटी कॉल्ड सेलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। इनके बॉडी में जो कैविटी होती है, जो ट्यूब नुमा एक स्ट्रक्चर होता है जिनमें पानी, वाटर भी अमूमन अंदर जाता है, और इनका फूड मटेरियल भी, फूड पार्टिकल्स भी उस वाटर के साथ अंदर जाता है। तो ये हमारे साथ सेलेंट्रॉन जिसको हम कहते हैं, जिस तरह ऑलरेडी हमने जो है सिलेंट्रेट्स के फाइलम सिलेंट्रेटा में डिस्कस किया है, नाइडेरियंस में डिस्कस हम कर चुके हैं। एंटीरियर एंड ऑफ सिलेंट्रॉन हैज़ माउथ बट एनस इज़ एब्सेंट। माउथ इनमें मौजूद होता है लेकिन एनस, अदर ओपनिंग जो होता है वो इनमें मौजूद नहीं होता, और माउथ ही के ज़रिए इंजेक्शन और एजेशन की जाती है। दिस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, यानी तेलीनुमा, बोरीनुमा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें ओपनिंग सिर्फ एक होती है और वो माउथ होती है। रिप्रोडक्शन में भी सेक्शुअल और एसेक्शुअल। इन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म इन दीज सिलेंट्रेट्स रिप्रोडक्शन में भी एसेक्शुअल और सेक्शुअल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। The animals in which the body tissues are derived from 3 embryonic layers of cells that are ectoderm, mesoderm and endoderm. These organisms are called triploblastic animals. यानी ऐसे एनिमल्स जिनके एम्ब्रियनिक स्टेज में, गेस्टुला के स्टेज में
3 लेयर्स मौजूद होते हैं, 3 लेयर्स ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं और इन्हीं 3 लेयर्स ऑफ सेल्स से फिर इन ऑर्गेनिज़म की मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ बन जाते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं, डिवेलप्ड हो जाते हैं। और वो 3 लेयर्स कौन कौन से हैं? वो है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यानी जिन ऑर्गेनिज़म के एम्ब्रियनिक स्टेज में 3 लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज़म को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। इनके एग्जांपल क्या है? ऑल द फाइला फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थस टू कार्डेट्स। ज़्यादा फाइलम जो है वो इनमें इंक्लूडेड है, प्लेटीहेलमिन्थस से लेकर कार्डेट्स तक। अच्छा, दे हैव ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। इनमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपर डिवेलप होते हैं और ऑर्गन सिस्टम यानी इनका डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम ये तकरीबन डिवेलप होते हैं और आगे जाकर आगे के फाइलम में जो है वो मज़ीद डिवेलप होते रहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ ट्यूब लाइक। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ट्यूब लाइक होता है, यानी इनके 2 ओपनिंग होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। 1 ओपनिंग माउथ कहलाती है और जो नेक्स्ट ओपनिंग होती है वो एनस कहलाती है। तो मतलब ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कंप्लीट। एनस एंड माउथ बोथ आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये जो 3 लेयर्स है, 3 लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं, इनसे क्या क्या बनते हैं? कौन कौन से टिश्यू, कौन कौन से आर्गन्स या कौन से सिस्टम बन जाते हैं? तो एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म जो कि किनारों पर बाहर की तरफ साइड पर मौजूद होते हैं, इससे स्किन और नर्व सिस्टम बन जाता है। स्किन और न्यूरॉन्स वगैरह, नर्व सिस्टम, ब्रेन वगैरह, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह जो है एक्टोडर्म से बनते हैं। मेसोडर्म लेयर ऑफ सेल जो है क्या बनाती है? मस्कुलर मसल्स जो होते हैं इंसान के या दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनके मसल्स बनते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं। एक्सक्रीटरी एंड स्केलेटल सिस्टम जो है ये सारे के सारे बोन्स वगैरह जो है या एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स है वो सारे मेसोडर्म से बनते हैं। एंडोडर्म्स के जो लेयर्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उनसे क्या बनते हैं? उनसे कौन से टिश्यू बनते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग जो होती है वो इनसे बनती है और इसके अलावा एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो होते हैं डाइजेशन के लिए, जो ग्लैंड्स उसके मुख्तलिफ़ केमिकल्स वो बनाते हैं, मुख्तलिफ़ एंजाइम्स बनाते हैं, मुख्तलिफ़ जूसेस बनाते हैं, एसिड्स वगैरह जो है वो सिक्रीट करते हैं। तो मुख्तलिफ़ आर्गन्स, मुख्तलिफ़ ग्लैंड्स जो है वो एंडोडर्म से बनते हैं हमारे साथ। तो ये जो है ये हमारे साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो गई और उसकी डिटेल्स हो गई। इसके अलावा इसकी क्लासिफिकेशन भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जो है इनको फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं इन 3 ग्रुप्स, इन 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म: एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट और सीलोमेट्स। एसिलोमेट्स को हम पहले डिस्कस करते हैं। ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, एक कैविटी जो होती है, एक कैविटी होती है या एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है बॉडी में, वो होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल भी इसको कहते हैं, गट भी कहते हैं, GUT गट। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम एक कैविटी है हमारे जिस्म के अंदर। इसके अलावा भी कुछ ऑर्गेनिज्म में कुछ कैविटीज़ होती है और जिनको हम सीलोम कहते हैं। अब सीलोम जो है कुछ ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, कुछ में जो है सीडोसिलोम यानी फॉल्स सीलोम मौजूद है, इसको हम सीडोसिलोम कहते हैं। कुछ में सीलोम मौजूद होता है। एक डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा एक दूसरी कैविटी है, एक दूसरा जो है बॉडी कैविटी जिसको हम कहते हैं वो सीलोम कहलाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को सीलोमेट कहते हैं। और एसिलोमेट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा कोई दूसरी कैविटी मौजूद नहीं होती। तो ये सारे के सारे जो है हम डिस्कस करेंगे और उनके डिफरेंसेस हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। एसिलोमेट वो ऑर्गेनिज्म है विच डू नॉट पोजेस अ बॉडी कैविटी और सीलोम। एसिलोमेट ए का मतलब होता है नॉट, नो। तो इनमें कोई भी सीलोम, ऐसे ऑर्गेनिज्म में सीलोम मौजूद ही नहीं होता, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्यूब या डाइजेस्टिव कैविटी मौजूद होती है। मेसोडर्म लेयर जो इनका होता है, इट फॉर्म लूज सेलुलर टिश्यू मेसेनकाइमा और पेरेन्काइमा विच फिल्स द स्पेस बिटवीन एपिडर्मस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। इनके जो हमारे साथ जो मेसोडर्म होता है वो उसने सिंपल हम ये कह सकते हैं कि मेसोडर्म एक सेलुलर टिश्यू बना लेता है, एक ऐसा लूज टिश्यू बना लेता है जो कि पूरे स्पेस को कवर कर लेता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के इर्द गिर्द पूरे एक्टोडर्म तक जो है वो फैल जाता है। मेसोडर्म जो है वो कॉम्पैक्ट हालत में मौजूद होता है और पूरे कैविटी को जो है ये कवर कर लेता है। लिहाजा इन ऑर्गेनिज्म में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा कोई भी बॉडी कैविटी आपको नज़र नहीं आएगी अगर आप उनका क्रॉस सेक्शन देख लें। मेसेनकाइमा सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स बाय फिलिंग द स्पेस। मेसेनकाइमा जो होता है जो कि मेसोडर्म लेयर से बन जाता है,
वो उसके अंदर वो आर्गन्स जो है वो इंटरनल आर्गन जो होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के आर्गन्स है या एक्सक्रीटरी आर्गन्स वगैरह है, तो वो उनके अंदर महफूज होते हैं और उनको प्रोटेक्शन या सपोर्ट फराहम करती है। बॉडी सिस्टम इज़ नॉट मच डिवेलप इन, ये आर सिंपल आर्गेनिज्म है और कुछ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इसमें इन ऐसे आर्गेनिज्म में नहीं होती। ओनली एक्सक्रीटरी एंड नर्वस सिस्टम आर समवट डिवेलप। एक्सक्रीटरी और नर्वस सिस्टम आपको जो है कुछ ना कुछ उसमें डेवलपमेंट नज़र आएंगी, बाकी आर्गन और आर्गन सिस्टम आपको इतने डेवलप नज़र नहीं आएंगे। इनके एग्जांपल्स, एसिलोमेट के एग्जांपल कौन से हैं? ऐसे इनमें जो है प्लेटीहेलमिन्थस, जिनमें प्लेटफॉर्म्स और प्लेनेरिया आते हैं, ये हमारे साथ क्या है, ये एसिलोमेट है। इनमें आपको जो है कोई भी बॉडी कैविटी नज़र नहीं आएगी। इस डायग्राम से आप ये जो है क्लियरली देख सकते हैं, ये प्लेनेरिया की एक डायग्राम है। दरमियान से इसको प्लेनेरिया को काटा गया है और इसको जो है इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये ब्लू कलर में आपको जो है एक्टोडर्म नज़र आ रहा है, सेंटर में आपको जो है ये एंडोडर्म नज़र आ रहा है और रेड जो है मीज़ोडर्म है, आपको ये नज़र आ रहा है। और इस मीज़ोडर्म ने जो है ऐसे टिश्यू बना लिए हैं कि वो पूरे कैविटी को कवर किया हुआ है और दरमियान में आपको सिर्फ सेंटर में डाइजेस्टिव सिस्टम नज़र आ रहा है और बाकी कोई भी कैविटी वगैरह नहीं है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है ये एसिलोमेट कहलाते हैं और इनमें कोई भी कैविटी वगैरह नहीं होती। अब सीडोसिलोमेट है और जो सिलोमेट ऑर्गेनिज्म है, इनमें क्या डिफरेंसेस है वो टेक्निकल बात है, ये आपको समझना है। और ये जो है एमसीक्यूज़ के हवाले से और दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह के लिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडोसिलोमेट और सिलोमेट में क्या फ़र्क है, ये आगे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इस डायग्राम में अगर हम देख ले तो इसमें एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो इनिशियल एम्ब्रियनिक इनके लाइफ बॉडी लेयर्स है, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। और एसिलोमेट को अगर हम देख ले तो इसमें आपको एक्टोडर्म, मीज़ोडर्म और येलोविश एंडोडर्म नज़र आ रहा है और दरमियान में जो है डाइजेस्टिव कैविटी है। डाइजेस्टिव कैविटी के अलावा यहाँ पर आपको कोई भी कैविटी, बॉडी कैविटी नज़र नहीं आ रही है, लिहाजा ये एसिलोमेट है। इसके एग्जांपल फ्लैट वर्म्स, जिस तरह प्लेनेरिया वगैरह हमने डिस्कस कर दिया, यह तो सिंपल बात हो गई। अब फ़र्क जो है हमने क्या सीखना है, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट ऑर्गेनिज्म में हमने फ़र्क करना है। सीडोसिलोम जो है ये फॉल्स, सीडो का मतलब है फॉल्स सीलोम, फॉल्स कैविटी, और सीलोम जो है ये ट्रू सीलोम है। तो दोनों में जो है बॉडी कैविटी मौजूद होती है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा, डाइजेस्टिव कैविटी के अलावा माउथ, इंटेस्टाइन और स्टमक और ये इन स्ट्रक्चर के अलावा एक दूसरी कैविटी भी मौजूद होती है, वो सीडोसिलोम में भी है और सीलोम में भी है। लेकिन फॉल्स कैविटी हम किसको कहेंगे और ट्रू कैविटी या सीलोम हम किस कैविटी को कहेंगे? तो सिंपली इस डायग्राम में अगर हम देख ले, इसमें आप किस तरह फ़र्क करेंगे? सिंपल फ़र्क इसमें यह है कि ये हमारे साथ एक्टोडर्म है, ये मीज़ोडर्म है और ये फॉल्स कैविटी है, और इसके अंदर जो है आपको एंडोडर्म येलोविश कलर में नज़र आ रहा है। तो एंडोडर्म और मीज़ोडर्म के दरमियान में जो कैविटी आपको नज़र आएगी उसको हम फॉल्स कैविटी कहेंगे, सीडोसिलोम कहेंगे। एंडोडर्म और मीज़ोडर्म के दरमियान में जो कैविटी आपको नज़र आएगी, ऐसी कैविटी को हम सीडोसिलोम कहते हैं और ये सीडोसिलोमेट ऑर्गेनिज्म की खुसूसियत है। अच्छा, ये ट्रू सीलोम जो होता है, ट्रू सीलोम किस तरह होता है? ट्रू सीलोम जो है मीज़ोडर्म के स्प्लिटिंग से बन जाती है। मीज़ोडर्म जो लेयर है, मीज़ोडर्म लेयर के दरमियान में आपको ये जो कैविटी नज़र आ रही है, ये हमारे साथ ट्रू सीलोम है। यानी ट्रू सीलोम जो है इसके एक साइड पर और दूसरी साइड पर भी जो है वो मीज़ोडर्म होता है। ये मीज़ोडर्म के मतलब दरमियान में मौजूद होता है। मीज़ोडर्म स्प्लिट हो जाता है, उसके दरमियान में एक कैविटी बन जाती है जिसको हम ट्रू सीलोम या सीलोम कहते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म को सिलोमेट कहते हैं। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ट्रू सीलोम जो होता है ये एक साइड से भी मीज़ोडर्म के साथ जो है लगा होता है और दूसरे साइड पर भी इसके मीज़ोडर्म होता है।
और ये कभी भी ट्रू सीलोम जो है एंडोडर्म येलोविश, आपको अगर यहाँ पर जो है क्लियरली तो इतना नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर एक येलोविश जो है एंडोडर्म मौजूद है सिंपल सा, और उसके साथ ये कैविटी या ट्रू सीलोम टच नहीं है। मतलब यह है कि ये मीज़ोडर्म एक दरमियान में भी मीज़ोडर्म है ये, और किनारों पर साइड पर भी जो है मीज़ोडर्म मौजूद है। तो मीज़ोडर्म के दरमियान में जो कैविटी मौजूद होगी उसको हम सीलोम कहेंगे, ट्रू सीलोम कहेंगे। अच्छा, सीडो सीलोम और ट्रू सीलोम की ओरिजिन क्या है, कौन कौन से स्ट्रक्चर से ये बन जाता है, कैसे बन जाता है, तो वो हम डिटेल से अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस डायग्राम से आपको इतना मालूम हो गया कि फॉल्स सीलोम, सीडो सीलोम और ट्रू सीलोम जो होता है, इन का जो मीज़ोडर्म के हवाले से इनकी जो मुताबिकत है या मीज़ोडर्म और एंडोडर्म के साथ किस साइड पर ये मौजूद होते हैं, तो वो हमने यहाँ पर सीख लिया। अब ओरिजिन के हवाले से अगर हम देख लें तो सीडोसीलोमेट्स वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें फॉल्स सीलोम मौजूद होता है। सीडोसीलोम मीन फॉल्स कैविटी। दीज एनिमल्स हैव अ फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी दैट इज़ नॉट डिराइव्ड फ्रॉम मीज़ोडर्म आर्केंट्रॉन ऑफ गेस्टुला। ये जो सीडोसीलोम होता है ये मीज़ोडर्म से जो है वो ओरिजिनेट नहीं होता, उससे मीज़ोडर्म से डिराइव नहीं होता, बल्कि ये किस चीज़ से डिराइव होता है, किस चीज़ से ओरिजिनेट होता है, द बॉडी कैविटी, रेदर देयर बॉडी कैविटी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लास्टोसील। ये ब्लास्टोसील या एक ऐसी कैविटी विद इन द एम्ब्रियो, ये ब्लास्टोसील से जो है बन जाती है, और इसी वजह से जो है हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड ब्लास्टोसीलोमेट। ऐसे ऑर्गेनिज्म को, सीडोसीलोमेट को ब्लास्टोसीलोमेट भी कहा जाता है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो ये जो है ये हमारे साथ मीज़ोडर्म से जो है ये कैविटी या ये जो सीडोसीलोम होता है वो उससे ओरिजिनेट नहीं होता, और ये जो है ब्लास्टोसील से जो है वो ओरिजिनेट होता है। और ये एक दूसरी जो है स्ट्रक्चर है जो कि एम्ब्रियानिक जो है स्टेजेस होती है, एम्ब्रियो होता है, जिस तरह ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं इस लेक्चर के स्टार्ट में। तो उससे ब्लास्टोसील से ये जो है बन जाती है हमारे साथ सीडोसीलोम। सीडोसीलोम इज़ प्रेजेंट बिटवीन एंडोडर्म एंड मीज़ोडर्म। ये ऑलरेडी हम डायग्राम से देख चुके हैं कि मीज़ोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में जो कैविटी होती है इसको हम सीडोसीलोम कहते हैं। सीडोसीलोम इज़ नॉट लाइंड बाई सीलोमिक एपिथेलियम, इट इज़ रेदर लाइन एक्सटर्नली विद द मस्कुलर लेयर एंड इंटरनली, इंटरनल साइड पर जो है ये बाहर की तरफ जो मस्कुलर लेयर के इर्द गिर्द जो है मस्कुलर लेयर होती है, और अंदर की तरफ जो है पार्शियली लैंड विद क्यूटिकल ऑफ इंटेस्टाइन एंड पेरिटोनियम। ये जो इंटेस्टाइन वगैरह और पेरिटोनियम होता है तो पार्शियली कुछ जगह पर जो है आपको इंटेस्टाइन के क्यूटिकल नज़र आएगी, और पेरिटोनियम जो है वो लेयर भी आपको जगह जगह पर नज़र आएगी। आर्गन्स आर लिस्ट ऑर्गेनाइज्ड, ये ऑर्गेनाइज्ड जी है, ऑर्गेनाइज्ड इनसाइड सीडोसीलोम। ऑर्गन्स जो होते हैं, मतलब कोई भी इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं वो लेस ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते सीडोसीलोम के अंदर। सीडोसीलोम हैज़ नो रिलेशन विद रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। सीडोसीलोम के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह जो है वो मौजूद नहीं होते। सीडोसीलोम इज़ प्रेजेंट ओनली इन इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में जो है ये इनके एग्जांपल, मतलब सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स हमारे साथ है। इन एग्जांपल्स में कौन कौन से फाइला आते हैं? एस हेलमेंथिस जो है निमाटोडा जिसको हम कहते हैं, रोटिफेरा, और गैस्ट्रोट्राइका जो है इसके क्लासेस है मुख्तलिफ। तो ये एस हेलमेंथिस में ये जो हमारे साथ क्लासेस है ये इंक्लूडेड हैं, और ये हमारे साथ सीडोसीलोमेट्स के एग्जाम्पल्स हो गए। अच्छा, इस डायग्राम में भी अगर आप देख ले तो ये वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऊपर दी गई है। यहाँ पर भी जो है एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रही है। ये जो स्टेज है ये ब्लास्टुला स्टेज है, और इसमें यहाँ पर जो है गेस्टुलेशन स्टार्ट हुई है, ब्लास्टोपोर जो है वो बना है, और ये जो अंदर कैविटी है ये ब्लास्टोसील है। ये ब्लास्टोसील यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी ब्लास्टोसील जो है यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड पे आपको नज़र आ रही है। ब्लास्टोपोर बन रहा है और ब्लास्टोपोर अंदर की तरफ जा रहा है, और ऊपर सेल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, जिसको हम गेस्टुला भी कहते हैं। गेस्टुला ये स्ट्रक्चर जो है गेस्टुला कहलाती है पूरा का पूरा। और ये जो प्रोसेस हो रहा है ये गेस्टुलेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिसमें ये कैविटी जो बन रही है जिसको हम आर्केंट्रॉन कहते हैं इनिशियल टाइम में। बाद में ये फिर डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल बन जाता है। तो ये एनस होती है, और ऊपर जाते हुए ये जब यहाँ पर मीट कर जाती है ये आर्केंट्रॉन ऊपर जाते हुए जब यहाँ तक पहुँच जाता है
है तो फिर माउथ जो है वो बन जाती है। लिखते हैं कि द माउथ विल फॉर्म वेयर द आर्केंट्रॉन मीट्स द एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्म है तो आर्केंट्रॉन जब एक्टोडर्म के साथ मिल जाता है तो फिर वहाँ पर माउथ ओपनिंग बन जाती है। अच्छा, यहाँ पर हमारे काम की बात क्या है? हमारे काम की बात यह है कि ये जो कैविटी है, यहाँ पर जो कैविटी है, यहाँ पर जो कैविटी है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो कैविटी इस डायग्राम में यहाँ जो कैविटी नज़र आ रही है, यहाँ जो कैविटी नज़र आ रही है, ये क्या है? ये ब्लास्टोसील है। इस ब्लास्टोसील से जो कैविटी बन जाती है उसको हम सीडोसीलोम कहते हैं। और ये जो रेड कलर में आपको मेसेनकाइमा या मेसोडर्म के सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये सेल्स अगर दरमियान से इस तरह पट जाए, उसमें जो है स्प्लिटिंग हो जाए और उस कैविटी को जो है बाद में हम क्या कह सकते हैं? उसको हम ट्रूसीलोम पर कहते हैं। तो ये इस डायग्राम से ब्लास्टोसील और ट्रूसीलोम वाली बात जो है, सीडोसीलोम और ट्रूसीलोम जो होती है वो आप समझ सकते हैं। यानी इस ब्लास्टोसील से जो कैविटी बनेगी वो सीडोसीलोम कहलाएगी। और इस रेड कलर में जो आपको ये मेसेनकाइमा या मेसोडर्म के जो सेल्स हैं, ये अगर दरमियान से स्प्लिट कर जाए और उनके दरमियान में कैविटी आपको लेफ़्ट और राइट साइड पे अगर बनी हुई नज़र आएगी तो उसको हम फिर ट्रूसीलोम या यूसीलोम कहेंगे और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सीलोमेट ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम दूसरे डायग्राम से मज़ीद इसको क्लेरिफाई करते हैं। ये भी वही डायग्राम है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये सीडोसीलोमेट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके मेसोडर्म और रेडिश एंडोडर्म, ग्रीन मेसोडर्म और रेड एंडोडर्म के दरमियान में अगर एक कैविटी है तो वो सीडोसीलोम कहलाएगी। यूसीलोमेट या ट्रूसीलोमेट वो ऑर्गेनिज्म है कि जो आपको ग्रीन कलर में मेसोडर्म नज़र आ रहा है, ये अगर स्प्लिट हुआ है, दरमियान से इसमें कैविटी बन गई है तो उसको हम फिर सीलोम कहेंगे। तो इस डायग्राम से भी ये क्लियर है कि यूसीलोमेट जो है वो इस तरह उसकी स्ट्रक्चर होती है, कैविटी की स्ट्रक्चर इस तरह होती है। ट्रूसीलोम का जो है एंडोडर्म या रेड कलर में जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है उसके साथ कोई भी अटैचमेंट या उसके साथ जो है वो बाउंड्री जो है वो नहीं लगी हुई, बल्कि ये पूरे का पूरा जो है वो मेसोडर्म के दरमियान में वाक़या होता है, मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से बन जाता है। यूसीलोमेट के एग्जाम्पल में एनालिड्स, मुलस्क, आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्म्स, कार्डेट्स वगैरह आते हैं। सीडोसीलोम में राउंड वर्म्स जो है वो इंक्लूडेड है हमारे साथ। अब ट्रूसीलोम जो है उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम करेंगे और थोड़ा सा डिटेल और एग्जाम्पल्स वगैरह पढ़ेंगे। दीज एनिमल्स हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी और सीलोम दैट इज़ कम्प्लीटली लाइंड बाई पेरिटोनियल टिश्यू और ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेसोडर्म। मेसोडर्म से ये ओरिजिनेट होता है और पेरिटोनियल कैविटी या लाइनिंग जो है उसके अंदर मौजूद होती है। सीलोम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो है मेसोडर्म स्प्लिट हो जाता है और सीलोम कैविटी बन जाती है। सीलोम इज़ प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक और बॉडी वॉल के दरमियान में आपको ये सीलोम एडल्ट स्टेज में डेवलप्ड हालत में जो है आपको नज़र आएगी। दिस कैविटी सीलोम इज़ फिल्ड विद सीलोमिक फ्लूइड। ये कैविटी जो होती है ये खाली नहीं होती, मतलब एम्प्टी नहीं होती, इनके अंदर सीलोमिक फ्लूइड मौजूद होता है और वो इस तरह ये जो सीडोसीलोम है उसमें भी फ्लूइड अंदर मौजूद होता है। आर्गन्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड इनसाइड द सीलोम। सीलोम के अंदर आर्गन्स जो है आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड अपनी जगह पर महफूज और स्टेबल हालत में आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड शक्ल में आपको नज़र आएंगी। मे बी दीज ऑर्गेनिज्म सीलोमेट्स ऑर्गेनिज्म मे बी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। इनके एग्जाम्पल में आपको इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों नज़र आएंगे, दोनों मिलेंगे आपको। एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड ऑल एनिमल्स फ्रॉम फाइलम एनालिडा टू कार्डेटा। फाइलम एनालिडा से लेकर कार्डेटा तक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इसमें, आर्थ्रोपोड्स वगैरह और ये सारे इसमें आते हैं। इसके अलावा सीलोमेट्स आर क्लासिफाइड इनटू प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटोस्ट्रोम। प्रोटोस्टोम और ड्यूटोस्ट्रोम जो है ये हम जो है फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि प्रोटोस्टोम और ड्यूटोस्ट्रोम में क्या फ़र्क होता है। ये सीलोमेट्स ऑर्गेनिज्म के जो है वो दो टाइप्स है और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी एम्ब्रियोनिक जो है एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के जो है वो उसमें डेवलपमेंट के लिहाज से जो है ये ड्यूटोस्टोम और प्रोटोस्टोम दो किस्म के ऑर्गेनिज्म हमें मिलेंगे। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म और उसके बाद फिर हमने सीडोसीलोमेट, एसीलोमेट और सीलोमेट ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर दिए।
उम्मीद है आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने तजावीज़ या क्वेश्चन जो है लिख सकते हैं। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।